हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, वेडनेसडे का डे है और ये वीडियो मैं आपके साथ बहुत दिनों में शेयर कर रही हूँ क्योंकि बीच में मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। रक्षाबंधन के दिन ही मेरी तबीयत ख़राब थी, उसके बाद से मेरी अब तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, तो इसलिए मैं आपके साथ अब ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगेगी और आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी जल्दी मैंने सारा काम निपटा लिया है क्योंकि इस दिन आने वाले थे हमारे गेस्ट, यानी कि अगले दिन रक्षाबंधन था। तो बच्चों की बुआ आने वाली थी, तो देखिए यहाँ पर आ गई हैं। इस टाइम पे शाम का समय है और सब पी रहे हैं चाय नाश्ता सब कर रहे हैं। आप भी आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी कर लीजिए। और उसके बाद बहनों के भाई आए, इस तरह से आपस में मिले जुले काफ़ी दिनों के बाद। तो इनको खुशी हुई कि आ गए, इतने बड़े रास्ते से आते हैं तो काफ़ी दिक्कतें होती रास्ते में, तो जब ऐसे मिलते हैं तो खुशी मिलती है। तो यहाँ पर बस अब चाय पिलाने के बाद लग जाते हैं खाने पीने में, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। 5 बजे करीब सब मेहमान आए थे और अब इस टाइम पे 5 से ऊपर मतलब 6 से ऊपर ही टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर शालू ने तो खाना बना दिया था, सब्जी रोटी, बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी, चावल बनाए थे। तो साथ ही जो बर्तन इकट्ठे हुए थे सारे मैं जल्दी से धो लेती हूँ। धोने के बाद खाने पीने में लगना पड़ेगा और खाने पीने में लग जाएगा टाइम। उसके बाद रक्षाबंधन की तैयारियां भी करनी है। तो ये मतलब रात तक आज हमारा बिज़ी रूटीन रहने वाला है, आधी रात तक। वैसे तो हम 11 बजे तक ही लगे रहते हैं, लेकिन आज 11 से ऊपर भी टाइम होने वाला है। देखते हैं कब तक हमारा काम निपटता है, उसके बाद ही आराम मिलेगा। तो त्यौहार कुछ ऐसे ही होते हैं, बिज़ी कर देते हैं हमें, कोई बात नहीं, वो भी होने चाहिए। तो यहाँ पर बस हो गया है मेरा काम, खाना बनकर रेडी है। बैंगन आलू की सब्ज़ी जो कि शालू ने बना दिया खाना, और यहाँ पर चावल बन गए, रोटी बनाने को रखी है, आटा गूँथ के रख दिया है। तो 8 बजे तक हमने पूरा खाना बना दिया था। 8 बजे के बाद 9 बजे तक सब लोगों ने खा लिया था। 9 बजे खाना खाने के बाद सारे बर्तन 10 बजे तक साफ़ करके हम बैठ गए थे मेहंदी लगाने के लिए। यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही हूँ, जैसी मुझे आती है मैं वैसी लगा रही हूँ, ज़्यादा खास मुझे आती नहीं है। देखिए कैसे कीड़े मकोड़े से बना रही हूँ हाथ पे, तो कोई बात नहीं, काम तो चल ही जाता है हमारा। मेहंदी थोड़ा बहुत लगाते हैं ना, तो उसी में ही काम चल जाता है। तो अब जो है तैयारी कर दी है शुरू यहाँ पर रसगुल्ले बनाने की, जो कि यहाँ पर जो ये हमारी नंदे हैं वो लेकर आई थी मावा काफ़ी सारा। तो यहाँ पर मैंने बना दिया था चाशनी रसगुल्ले के लिए, और वो रसगुल्लों का आटा गूँथ के इस तरह से रसगुल्ले बनाने लगी थी। तो पहले मावा को लिया, मावा को अच्छे से मैश कर लिया। मैश करने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिलाया, जितना उसमें आटे में अच्छे से मिल सके। तो बस इस तरह से एक डो बना लिया। डो बनाने के बाद ये गोलियां बनानी शुरू कर दी। मीडियम साइज़ की मैं गोलियां बना रही हूँ। तो बस उसके बाद यहाँ पर मैंने रिफ़ाइंड ऑयल गरम करने के लिए रख दिया कढ़ाई में। तो अब ये गरम हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने रसगुल्ले इसमें सेक लेंगे। तो अब यहाँ पर चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी है रसगुल्ले के लिए, मतलब गुलाब जामुन के लिए। कुछ भी बोल देते हैं, या तो रसगुल्ला या गुलाब जामुन, बात तो एक ही है। तो एक मैंने छोटी सी गोली डाली, इसके अंदर देखा है कि ऑयल हमारा प्रॉपर गर्म हो गया है, तो तभी हम बाकी की गोलियां डालेंगे। तो अभी ऑयल हमारा पूरा गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है। सारे रसगुल्ले डाल दिए हैं, मतलब सारे जितने इसमें आ जाए, और फटाफट से इनको सेक लिया है। ये देखिए कितने अच्छे रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इनको गुलाब जामुन बोलते हैं, लेकिन मैं तो इनको रसगुल्ले ही बोलती हूँ। मेरे तो मुँह से रसगुल्ला ही निकलता है, चाहे वो सफ़ेद वाला हो या ये वाला हो, मैं तो रसगुल्ला ही बोलती हूँ। आप क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे जो गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, हम अच्छे से सेक लेंगे। उसके बाद इनको चाशनी में डाल देंगे। आज चाशनी में मेरे से एक गड़बड़ हो गई। चाशनी में मैंने क्या किया, 1 चम्मच पूरी भरकर इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दिया, जो कि नहीं डालना चाहिए था। आधी चम्मच से भी थोड़ा डालना चाहिए था, क्योंकि इलायची पाउडर में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो मैंने धोखे से मेरे से ज़्यादा गिर गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इस बार चलता है, इस बार जल्दी का काम ऐसे ही चलेगा। तो सारे रसगुल्ले हमारे एब्जॉर्ब कर लेंगे थोड़ी देर में, मतलब 10 से 20 मिनट लगेगी। और सारे रसगुल्ले बनकर तैयार थे। तो अगले दिन हमने फिर जल्दी जल्दी रक्षाबंधन की तैयारी करी, यानी कि
जैसे सब लोग बोल ही रहे थे कि 7 बजे तक मुहूर्त है, तो कोशिश की 7 बजे तक सारा काम निपटाने की, नहाने धोने की। फिर भी 8 बजे सबने राखी बांधी एक दूसरे को। और हमारी नंदे जो हैं जा रही हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल है ना, तो ये 2 दिन की छुट्टी में ही आई थी। एक दिन आने का और एक दिन राखी बांध के जाने का, बस ये 2 दिन की छुट्टियाँ इन्होंने ली थी। तो बस यहाँ पर ये जा रहे हैं, हम इनको छोड़ने जा रहे हैं। तो उनको छोड़ने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बहुत सारा फैलावा फैल गया था, इधर से उधर, इधर से उधर। मेहमानों को खाना खिलाने बनाने में, मतलब कि इस तरह से हमारा किचन पूरा तहस नहस हो गया। सुबह से राखी बांधने के काम में लगे थे, फिर पूजा पाठ भी करनी होती है। पहले भगवान को भोग लगाना होता है, उसके बाद ही हम आगे का त्यौहार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कान्हा जी को और गणेश बापा को हमने राखी बांधी, तिलक किया और आशीर्वाद लिया। उसके बाद ही हम सब ने शुरू किया। आप कैसे करते हैं रक्षाबंधन, कमेंट में बताइएगा। तो बस अब यहाँ पर किचन में साफ़ करने लगी हूँ। किचन काउंटर पूरा क्लीन कर दिया। अब जो है बर्तन रह गए हैं, सारे बर्तन धोने के बाद चलेंगे अपने मायके में। मायके में भी रक्षाबंधन मनानी है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सुबह बनाई थी सेवइयाँ और रसगुल्ले और मटर पनीर रोटी। बस सिंपल खाना मैंने इस तरह से बनाया था। तो यहाँ पर देखिए ये सेवइयाँ कितनी मेरी कम रह गई है, मतलब सबने खा ली है, और जो बच गई है वो ये है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैं अपनी बेटी को देने जा रही हूँ, ये कटोरी में करके। बाकी की बचेगी तो मैं फ्रीज़ में रख दूँगी, क्योंकि हम पूरा दिन मायके में बिताएंगे, तो पूरा दिन ये बाहर रखी रहेगी तो ख़राब होने का डर होता है, तो इसीलिए। तो बस ये रसगुल्ले जो बचे हैं वो भी मैं इनको बाउल में करके फ्रीज़ में रख दूँगी। फ्रीज़ में रखने से क्या होगा कि हमारे रसगुल्ले बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। तो जब भी हम कोई स्वीट्स बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं, खीर हो गया, सेवइयाँ हो गया, रसगुल्ले हो गए, या कुछ भी बनाते हैं, थोड़ा ठंडा करके खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है वो। तो बस सारा काम निपटाने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार मायके जाने के लिए। ताला वाला लगा दिया है और निकल गए ऑटो में बैठ के। मायके में पहुंचने के बाद तो बस यहाँ पर राखी वाखी बांधी सभी के, बच्चों के, भाभी के, भैया के। और देखिए कान्हा कितना क्यूट है ना। आप सबको कैसा लगा? कान्हा क्यूट लगा है, प्यारा लगा है? कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर कान्हा मेरा बहुत क्यूट लग रहा है। और बस यहाँ पर हमने बाकी रक्षाबंधन मनाया इस तरह से, छोटा मोटा, और जैसे भी मनाया बहुत मस्ती की। मिठाइयाँ खा खा के ऐसे पेट फूल गया था ना, बस कह नहीं सकते। और मेरा तीसरा नंबर है, नहीं मेरा चौथा नंबर है राखी बांधने का। चौथे के बाद पाँचवीं जो है वो आ नहीं पाई है, वो अपने ससुराल में है किसी वजह से। तो यहाँ पर मैं उसकी भी राखी बांध दूँगी। पहले मैंने अपनी बांधी, जो मैं अपनी तरफ से लाई थी, और उसके बाद मैं उसकी बांधूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए, ये छोटी बहन की राखी जो उसने भिजवाई है, ये चांदी की राखी है और बहुत ज़्यादा क्यूट है, प्यारी है। और इस राखी के अंदर राधा कृष्णा जी की तस्वीर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये भी मैं बांध दूँगी। बहुत प्यारी राखी है। ऐसी राखी मैंने मतलब कि पहली बार देखी है। और भी बहुत सी राखियाँ देखी है चांदी की, पर ऐसी मैंने पहली बार देखी है। बहुत क्यूट है, प्यारी है। तो ये भी मैं बांध दूँगी। ये मेरी छोटी बहन ने अपने ससुराल से भेजी है, क्योंकि वो किसी वजह से ना आ नहीं पाई। तो यहाँ पर मैंने उसकी भी राखी बांधी है सभी के। तो बस यहाँ पर राखी वगैरह बांधने के बाद देखिए, बच्चों को लगी थी गोलगप्पे खाने की, पानी पूरी खाने की। तो घर के सामने ठेली वाले अंकल आए थे पानी पूरी का लेके। तो बच्चों ने रेड मार दी कि नहीं, हम तो पानी पूरी खाएंगे, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है। तो देखिए, ये गोलू मोलू सा बच्चा जो हमारी बड़ी दीदी का बेटा है, किस तरह से खा रहा है। और इस तरह से इसने खाई और इस तरह से सारे बच्चों ने खाई। तो लाइन बना के खड़े कर रखा है। ये यहाँ पर इनके मामा ने सबको पानी पूरी खिलाई, बड़ों को, बच्चों को, सभी को। तो ये जो है मैंने आपको कुछ टाइम पहले आपके साथ शेयर किया था। तो इस तरह से बच्चे बड़ी मस्ती करने लगे थे। तो यहाँ पर सभी खा रहे हैं पानी पूरी। आप भी आइए फ्रेंड्स, आप भी इंजॉय कर लीजिए।
आप में से कौन ऐसे हैं जो रक्षाबंधन के दिन ज़्यादा मीठा खा के बोर हो गए थे और आपको नमकीन खाने का मन हो गया था? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो बस यहाँ पर मेरे बच्चों की बारी आ गई थी। देखिए मेरी छोटी बेटी भी खा रही है पानी पूरी, और पानी पूरी जो है ना इतनी बड़ी बड़ी थी इसकी पूरियाँ, मतलब बच्चों के हिसाब की तो नहीं थी। बच्चे का मुंह बड़ा छोटा होता है, और ये पानी पूरी जो थी बहुत बड़ी थी। आधी आधी करके बच्चे खा रहे थे, तो आधा पानी इस डिस्पोजल में ही रह जा रहा था। तो देखिए शिवन्या को तो खाई ही नहीं गई, सौम्या ने तो फिर भी खा ही ली थी। तो इस तरह से एक एक बच्चा आता गया लाइन में से निकल निकल के अपने हिस्से की पानी पूरी खाता गया, मस्ती करता गया। तो ये मेरी बड़ी बेटी है, इसने बहुत अच्छे से पानी पूरी खाई, मतलब पूरी मुंह में लेके अच्छे से एंजॉय किया। बाकी सारे बच्चे थे ना तोड़ तोड़ के खा रहे थे। तो पानी पूरी बेसिकली ऐसे ही खाई जाती है, पूरी साबुत ही मुँह में ली जाती है और उसके बाद खाई जाती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है गले में अटकने का डर हो जाता है, लेकिन बच्चे हैं ना कोई कोई एक्सपर्ट होते हैं ये सब चीज़ें खाने में। बच्चों के ये सब चीज़ें खाने में कुछ नहीं होता है, वो ईज़िली खा लेते हैं। तो इस तरह से रहा कुछ हमारा रक्षाबंधन का दिन मायके और ससुराल का। तो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, वो काम इन बच्चों ने किया। पहले पानी पूरी खाई, उसके बाद भाइयों की राखी बांधी। तीनों बेटियों ने, मेरे जो भी मायके में इनके भाई हैं, मामा और मौसी के बच्चे, उन सब के इन्होंने राखी बांधी है। तो हमारे जो भाई बहन हैं उन सब में हमारी ही 3 बेटियां हैं, बाकी सबके बेटे हैं। तो हमारी बेटियों की तो आज मौज आ गई है, कपड़े पैसे वगैरह बहुत सारे मिल गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे हुए हैं। तो सबके पैसे हम जमा करवा देते हैं, अच्छे इनके सिक्योर हो जाते हैं पैसे, हम खर्चे नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे भाइयों ने राखी बंधवा ली है छोटे बहन भाइयों से। छोटे बच्चों के साथ ना दिक्कत होती है राखी बंधवाने में। बच्चे आरती की प्लेट को ढंग से नहीं पकड़ते हैं, तिरछा कर देते हैं और राखी ठीक से बांध नहीं पाते, तो बड़ों को थोड़ा सा उनको साथ देना पड़ता है। तो मेरी बेटी बड़ी वाली तो समझदार हो गई है, वो तो अच्छे से राखी बांध लेती, पर 2 छोटी छोटी जो है ना इनसे नहीं बनती है। तो मेरा कान्हा आ गया है, देखिए उसके राखी बांधने लगे हैं। वो इतना शैतान है ना, बैठता ही नहीं गोदी, इतना शैतान है कि गोदी में बैठता ही नहीं है। देखिए नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है ये, मतलब कि अब जब से ये पैरों चलने लग गया है ना, मतलब पैरों तो नहीं चलता है, घुटने से चलता है, तब से ही ये गोद में टिकना बंद है और नीचे नीचे खेलता रहता है। तो इस तरह से, और गर्मी भी बहुत तो जैसे पूजा की थाली है ना उसमें दिया था, तो इस कारण फ़ैन ऑन नहीं कर सकते थे, फ़ैन ऑफ था, इसलिए गर्मी बहुत थी। तो फ्रेंड्स आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है तो कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये रक्षाबंधन का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे ही न्यू व्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।